Assalamu alaikum students. So today we will do exercise of grade 1 English unit 5 the hungry caterpillar. हम सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग करेंगे. सबसे पहले हमारा वर्ड आता है स्मॉल, मीन्स छोटा. ठीक है, स्मॉल का क्या मतलब होता है बच्चों? छोटा. देन वी हैव लीफ. लीफ दरख्तों के साथ क्या होते हैं बच्चों? लीव्स यानी पत्ता. ठीक है, लीफ मीन पत्ता, और अगर ज़्यादा होंगे तो लीव्स यानी पत्ते. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड कैटरपिलर. कैटरपिलर का मतलब होता है सुंडी. ठीक है, ये जब बड़ी होती है यानी जो आपके पास रेंगने वाला जानवर सा होता है. ठीक है, रेंगने वाला कीड़ा होता है. ये जब बड़ा होता है ये डिफरेंट मतलब अगर वो बटरफ्लाई का है तो वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाएगा. ठीक है, कैटरपिलर का क्या मतलब होता है? सुंडी. फिर हमारे पास वर्ड आता है फोर्थ वर्ड हंग्री. इसका क्या मतलब है? भूखा. ठीक है, कभी कभी आपको भी भूख लगती है तो आप अपनी मम्मा से बोलते हैं कि आई एम वेरी हंग्री. इट्स मीन कि आपको भूख लगी हुई है. ठीक है, कैप्सिकम्स आपने खाया होगा. ठीक है, खाई होंगी डिफरेंट डिशेस में, लाइक हम मैक्रोनीज बनाते हैं, स्पेगेटीज़ बनाते हैं, उसमें ऐड करते हैं. ठीक है, कैप्सिकम्स मीन्स शिमला मिर्च. ठीक है, बहुत अच्छी होती है. उसके बाद आपके पास वर्ड है बच्चों बनानास. बनानास का क्या मतलब है? केले. ठीक है, आप में से बहुत से बच्चों को पसंद होंगे बनाना. फिर बच्चों वर्ड आता है आइसक्रीम्स. क्या मतलब है? आजकल तो हैं भी गर्मियाँ, सबको बहुत पसंद है आइसक्रीम्स, है ना. उर्दू में इसे क्या बोलते हैं? कुल्फ़ी. ठीक है, सब कुल्फ़ी खाते हैं. फिर हमारे पास बच्चों वर्ड आता है पिज़्ज़ाज़. पिज़्ज़ाज़ तो सबको पसंद होते हैं. ठीक है, तो पिज़्ज़ा का क्या मतलब है उर्दू में? पनीर और टमाटर वाली चटपटा मोटी रोटी. ठीक है, मोटी सी रोटी होती है, उसके ऊपर चीज़ भी होता है, टमाटर भी होता है, डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड करवाते हैं. ठीक है, या ख़ुद से भी वो ऐड करके देते हैं. फिर उसके बाद आता है बच्चों वर्ड स्लीप, मतलब सोना. ठीक है, बहुत से बच्चों को ये पसंद होता है सोना. ठीक है, गोल्ड वाला सोना नहीं, ये स्लीप वाला. ओके, होपफुली सबको वर्ड्स मीनिंग क्लियर हो गए होंगे. तो बच्चों आपने भी इसी तरह एक साइड पे वर्ड्स लिखने हैं इंग्लिश में और दूसरी साइड पे मीनिंग्स लिखने हैं. ठीक है, और बीच में इसी तरह आपने लाइन भी लगानी है और बिल्कुल आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और साइड पे वर्ड्स की नंबरिंग भी करनी है. ठीक है, होपफुली सब बच्चों को वर्ड्स मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. एक दफ़ा हम फिर इन्हें पढ़ लेते हैं. स्मॉल छोटा, लीफ पत्ता, कैटरपिलर सुंडी, हंग्री भूखा, कैप्सिकम शिमला मिर्च, बनानास केले, आइसक्रीम कुल्फ़ी, पिज़्ज़ाज़ पनीर और टमाटर वाली चटपटा मोटी रोटी, स्लीप सोना. और अगर आपका कोई मीनिंग जैसे 8 पे पिज़्ज़ा, इसका उर्दू मीनिंग बहुत बड़ा आ रहा है. ठीक है, मेरे पेज पे तो आ गया है. ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट ना होता तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेकर जाती, और फिर स्लीप जो है हमारे पास वो फिर नेक्स्ट लाइन पे आता. ठीक है, पिज़्ज़ा से नेक्स्ट नहीं आता बल्कि एक लाइन छोड़ कर आता. यानी अगर आपका उर्दू मीनिंग्स 2 लाइन पर आ रहा है तो उस साइड पर आप फिर लेफ़्ट साइड पर कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं लिखेंगे. इज़ इट क्लियर? जैसे हम क्लासरूम में करते हैं. ओके बच्चों, होपफुली सबको क्लियर हो गए होंगे वर्ड्स मीनिंग्स. अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. स्टूडेंट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, that who is hungry in the chapter the hungry caterpillar. Who is hungry, students? Tell me. The caterpillar is hungry. Okay, its answer will be the caterpillar is hungry. Okay, second question, how many ice creams does he eat on Saturday? कितनी आइसक्रीम्स उसने सैटरडे को खाई थी? He eats through 6 आइसक्रीम्स on Saturday. उसने 6 आइसक्रीम्स खाई थी. ओके बच्चों, the next question is what does he eat on Tuesday? He eats through 2 brinjals on Tuesday. उसने 2 बैंगन खाए थे ट्यूसडे वाले दिन. ठीक है, देन क्वेश्चन 4 इज़ डज़ ही ईट ऑरेंजेस ऑन थर्सडे? कि क्या उसने ऑरेंजेस खाए थे, माल्टे खाए थे थर्सडे वाले दिन? नो, ही डजंट ईट ऑरेंजेस ऑन थर्सडे. उसने माल्टे नहीं खाए थे. क्वेश्चन 5 इज़ हाउ मेनी बनानाज द कैटरपिलर ईट ऑन फ्राइडे? कि कितने बनानास कैटरपिलर ने खाए थे फ्राइडे वाले दिन? सो आंसर इज़ ही ईट्स थ्रू 5 बनानाज ऑन फ्राइडे. 5 बनानाज उसने फ्राइडे वाले दिन खाए थे. सो क्लास स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पर एज़ इट इज़ करने हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन 2 लाइंस पर आता है तो आंसर आपका नेक्स्ट लाइन पर आएगा. अगर कोई आंसर 2 लाइंस में आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन पर आएगा, जिस तरह हम क्लासरूम में करते हैं. ठीक है, बिल्कुल आपने इसी तरह नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पर ये काम कर लेना है. ठीक है, सो दिस वॉज द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 5 जो कि द हंग्री कैटरपिलर था. सबको क्लियर हो गया होगा. अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी छोड़ सकते हैं. ठीक है, अपनी क्यूरी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा.
और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।